तो मैं ये चर्चा कर रहा था तपस्या के बारे में, कल भी हमने चर्चा की थी। आज वैसे तो माधवेंद्र पुरी जी का प्रकट दिवस है। अ, ये माधवेंद्र पुरी जो है वो रामचंद्र पुरी, अद्वैताचार्य इत्यादि के और ईश्वरपुरी इनके गुरु जी हैं। और अंतिम समय में गोपी गोपी राधे राधे कह करके ये बोल रहे थे। तो रामचंद्रपुरी जो इनके शिष्य हैं वो इनकी आलोचना करते हैं कि तुमको तो हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, गोपी गोपी क्या सहजिया भाव क्या कर रहे हो। इस तरह से इनकी आलोचना करते थे और वो वहीं पर मलमूत्र त्याग कर देते थे। तो मामा, मामा, कॉटन कैंडी, जाओ यहाँ से जाओ। कभी अभी यहाँ पे कॉटन कैंडी नहीं खाना, जाओ अभी, जाओ यहाँ से बेटा, जाओ जाओ, ये ले जाओ कुछ। हाँ, तो माधवेंद्र के बारे में भी मैं बता रहा था और ये तपस्या के बारे में बता रहा था कि अब जैसे अभी एक दो हफ्ते हम अपनी भाषा पे नियंत्रण करने का प्रयास करो। ये कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी ये तो हरिनाम जप से आएगा या फिर ये वैराग्य जो है आएगा। ठीक है, आएगा, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास करके देखेंगे तो उस जो हरिनाम जप है उसमें बल मिलेगा। मतलब ये एक सर्कल के जैसा है, आप देख रहे हैं ना, ऐसे सर्कल, इधर प्रयास किया तो उधर भी बल मिलेगा, इधर प्रयास किया तो इधर बल मिलेगा, है ना, जैसे ऐसे ऐसे सर्कल। तो इधर तपस्या बढ़ाएंगे अपने वाचो वेग को नियंत्रण करने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कोई आता है आपसे कहता है कि देखो वो जो बिल्डर से तुमने फ्लैट लिया था, उस बिल्डर ने फ्लैट के पैसे नहीं दिए और आपके पैसे कहाँ जाएंगे बताओ। अब तो आपके पैसे लूट गए, 50,000 रुपए उसने खा लिए, या फिर 50 लाख रुपए उसने खा लिए मान लो। तो अब लोग तो बोल रहे हैं आपको, लेकिन एक हफ्ते के लिए आप ये प्रयास करो कि ठीक है बोल रहे हैं आप, लेकिन कृष्ण पर्सपेक्टिव ही वहां पे दें। जैसे कि आप कहें कि भाई देखिए मटेरियल वर्ल्ड में तो यही होगा, हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, भौतिक संसार है, मतलब जो भी आपके शब्द निकले वो शास्त्रों से ही कहीं पे लिखे हुए शब्द हों, ऐसा प्रयास कीजिएगा। ये जस्ट एक होमवर्क में फिर अपने जो वाणी है उस पर, जैसे मान लो कोई आया उसने कहा कि वो माता जी ने मुझे बहुत बुरा भला बोला, बताओ इनको ऐसे लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, दिस इज नॉट ए ठीक लैंग्वेज नहीं है ये, ऐसे करके बहुत लैंग्वेज बोली, आपको बोला है ना। तो आप सबसे पहला तो यही प्रिवेंट करना है कि इस तरह का जो प्रोवोकिंग सिचुएशन है वहां से हट जाए, वहां से हट जाए वो चीज को, उस प्रोवोकिंग सिचुएशन को ज्यादा मत, क्योंकि आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो आप थोड़ा सा वहां से हट जाइए, लेकिन उसके बाद आप इस पे प्रयास कीजिए कि आपसे कोई चीज नेगेटिव ना निकले, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव निकले ना मुंह से। तो इसको कहते हैं वाचो वेग का नियंत्रण करना। हम्म, ठीक है, मैं ये बता रहा था कि तपस्या करने का बहुत रोल है। तो निर्जल एकादशी जो जो लोग करते हैं। अच्छा, आप में से ये मैं पूछता हूँ, चलो, कौन 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 भक्त ऐसे हैं जिन्होंने कल 25 माला या 25 माला से ऊपर किया। तो वैसे सभी भक्तों ने किया होगा 25 माला या 25 माला से ऊपर वाले भक्त। 25 या 25 से ऊपर वाले, ऐसे सबने किया होगा 25 माला या 25 माला से ऊपर, तो सभी ने ही किया होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। 30 पे 2 के। अच्छा अच्छा, देखो बाकी भक्त जो नहीं मैं भी भी 64 करी माता प्रभु जी। करते, अच्छा मैं पहले वही पूछ लेता हूँ। अच्छा चलो ठीक। अरे,
वक्त ऐसे हैं जिन्होंने, एक मिनट ये, अच्छा कितने भक्त ऐसे हैं जिन्होंने 108 से ज्यादा किया, 108 से ज्यादा। मैं भी 32 माला करे प्रभु जी। 32, 108 से ज्यादा वाले हैं कोई? नहीं प्रभु जी। 108 से ज्यादा वाले, अच्छा 64 वाले, 64, बड़े होंगे ले लो ले लो। प्रभु जी 64, 85 किए प्रभु जी। 85 किया, हाँ, 64, ट्रेवलिंग में थे हम। 64, हरी वो 64 से ज्यादा वाले, सुशीला माता जी, रीता माता जी, सुनीता माता जी, तो ये सब भक्तों ने 64 से ज्यादा किया, मैंने भी किया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो ये दुनिया में पचड़े खत्म नहीं, आप जो है, आप सोच रहे हैं कि खत्म हो जाएंगे दुनिया के पचड़े, ये दुनिया में प्रपंच खत्म नहीं होते, नेगेटिविटी खत्म नहीं होती। मैंने आपको वो उदाहरण दिया था कि देवरानी और जेठानी का उदाहरण दिया था कि इस संसार में ऐसे ही होता रहता है, जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसमें से जिस व्यक्ति को आप प्रॉब्लम का सोर्स समझते हैं, ही इज ओनली, ही कैनॉट बी मोर 1/5 ऑफ द कॉज। समझ पा रही? अरे बोल, ओए रिया, रिया बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। 125 कर सके प्रभु जी, अरे 125। तो मैं ये कह रहा था कि जिस, आप सोच रहे हैं ना कि वो ये लोगों ने बुरा किया, वो जो भी लोग जो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति उस प्रॉब्लम का 1/5 से ज्यादा पोर्शन नहीं, कोई भी व्यक्ति उस प्रॉब्लम का 1/5 से ज्यादा नहीं ले सकता। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम हो रही, जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है, या फिर मे बी कोई रीजन, कोई भी रीजन हो, वो व्यक्ति उसका 1/5 ही प्रॉब्लम का कारण वो व्यक्ति होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा दोष नहीं देना चाहिए और बहुत हाइपर नहीं होना चाहिए, तुमने ऐसे किया मेरे साथ, 1/5 ही किया भाई, 1/5 से ज्यादा नहीं कर सकता कोई। भगवान ने ये भगवत गीता में रूल बनाया है, कोई भी प्रॉब्लम का एक व्यक्ति को आप अगर देख रहे हो तो वो व्यक्ति 1/5 ही है उसका पोर्शन, उससे ज्यादा नहीं। बाकी 4/5 जो पोर्शन है, वो चार हिस्सा जो है, 5 भागों में बांटे तो एक हिस्सा ही वो करता है, चार हिस्सा तो वो इन चीजों में ही दूसरे और कारण होते हैं, जैसे कलयुग है, 3 गुण हैं, भगवान स्वयं है, और भी बहुत सारे कारण, आप उसके कर्म फल होते हैं, आपके कर्म फल होते हैं, सारा मिला करके टोटल 1/5 ही कोई व्यक्ति कारण होता है। इसलिए बहुत ज्यादा जो है हाइपर होकर के रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए कि इन्होंने मेरा प्रॉपर्टी ले लिया। अगर मान लो पता चला आपको कि आपने पिछले जन्म में उनका बहुत सारा प्रॉपर्टी ले लिया था, तो यार हम माधवेंद्रपुरी के बारे में चर्चा कर रहे थे, और मैं ये कह रहा था कि थोड़ा तपस्या करना चाहिए। दिस इज होमवर्क फॉर, एक हफ्ते के लिए ये होमवर्क है। आप अपने शब्दों पर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिए, आवश्यकता जहां पे हो वहां पर बोलिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो कोई शास्त्रीय वचन ही हो। तो ये नेगेटिव बोलना तो दूर की बात है। जैसे कि आप, किसी ने कहा आपको, मैंने उदाहरण दिया कि मान लो आपका दूध वाला नहीं आया, तो उतना तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ आज दूध वाला नहीं है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे यही सिचुएशन होती है, दूध वाला कभी भी आएगा कभी नहीं आएगा। मटेरियल वर्ल्ड में सारा कुछ रिलेट करके, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ आ, अनियंत्रित है। ओह, कृष्णा, समय हो गया, हमारे पास कम समय है, तो मैंने ये बताया आपको
कि माधवेंद्र पुरी और फिर नित्यानंद प्रभु अपनी यात्रा में लक्ष्मीपति तीर्थ नाम के एक आचार्य थे, वो उनके घर पे आकर के उनको ले गए थे नित्यानंद प्रभु को, अ, इनके पिताजी से। और फिर ये नित्यानंद प्रभु से माधवेंद्र पुरी मिले थे। और माधवेंद्र पुरी पाद में गोपाल जी विग्रह की स्थापना, श्रीनाथ जी विग्रह की स्थापना की थी। इनके सपने में आकर के भगवान ने कहा था कि मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे यहाँ से निकालिए, और भगवान इनको लेके आए थे। माधवेंद्र पुरी के बारे में वो लीला भी बहुत प्रसिद्ध है, चंदन लीला, जिसमें अयाचक वृत्ति के माधवेंद्र पुरी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। तो ये हमने लीला देखी है कि किस प्रकार से रमुना में गोपीनाथ जी को ये चंदन, वो जो कि जगन्नाथपुरी से लेके आ रहे थे वृंदावन, उन्होंने गोपीनाथ जी को लगाने के लिए, गोपीनाथ जी ने खुद, भगवान ने, श्रीनाथ जी ने, गोपाल जी ने इनको कहा, और फिर वो चंदन उन्होंने गोपीनाथ जी को लगा दिया। तो 40 किलो चंदन लेकर के वो चले थे वहां से। एक समय उनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई थी, क्योंकि इनके मन में आ गया था कि मैं खीर को, खीर, ऐसा खीर हम भी भोग लगाएं, प्रसादी पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि भोग लगने से पहले ही ऐसा मन में विचार आ गया था, इसलिए इन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। भाग गए, लेकिन भगवान ने उनके लिए एक प्याला खीर का रख लिया था। बाद में पुजारी के सपने में आकर के माधवेंद्र पुरी को वो प्याला भिजवाया गया। लेकिन फिर माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, कि मेरे लिए भगवान ने ऐसा किया, इसलिए वो वहां से भाग गए। रास्ते में एक जगह बैठे हुए थे, कुछ खाने को नहीं था। एक छोटा सा बालक आया, उसने एक छोटे से कटोरे में दूध दिया, क्योंकि ये अयाचक थे, किसी से कभी कुछ मांगते नहीं थे। तो दूध दिया, तो फिर माधवेंद्र पुरी, हाँ, वो दूध को पिया, और उसके साथ साथ वो जो मिट्टी का बर्तन दिया था वो भी खा गए। रोज थोड़ा थोड़ा वो मिट्टी का बर्तन खाते थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये कृष्ण स्वयं ही मेरे लिए आए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहते हैं कि अगर हमको किस भाव से सेवा करनी चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, ये सीखना है, तो हमें माधवेंद्र पुरी भावे कर चोरी, इनके भाव को चोरी करके इनके जैसा हमको करना चाहिए। तो अद्वैताचार्य श्री नित्यानंद प्रभु, श्री ईश्वरपुरी, परमानंदपुरी, रंगपुरी, रामचंद्रपुरी, नृसिम्ह तीर्थ और रघुपति उपाध्याय और सुखानंदपुरी, ये सब इनके शिष्य थे। ठीक, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने थोड़ा सा माधवेंद्र पुरी जी के बारे में थोड़ा चर्चा किया, और थोड़ा संयम, इंद्रिय संयम के बारे में भी चर्चा की। ये जो भी हम संयम इत्यादि सीखते हैं, ये अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए होता है। कभी भी किसी दूसरे को देख करके इसका आकलन नहीं करना चाहिए, ना ही उसमें दोष दर्शन करना चाहिए। और तीसरा, अपने को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं तो देखो निर्जल व्रत रहता हूँ, ये लोग तो व्रत नहीं रहते। हम्म, व्रत रहें या ना रहें, लेकिन तुम्हारे अंदर ये जो निर्जल व्रत करके ऊंचा अनुभव करने की जो भावना है, ये उनके निर्जल न करने से ज्यादा घातक है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था माता जी कह रहे हैं कि 24 हुई प्रभु जी। ठीक, ठीक है, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला ब्राह्मण 4:30 बजे से शुरू हो रहा है ना, तो मैं तो 1:30 बजे नहा गई, तो वो वैलिड नहीं होता।
हाँ होता है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, शुभ है। पर कोशिश करें कि अगर आप 2 बजे, 2 बजे राधेश्याम प्रभु ने हमारा एक सेमिनार लिया तो उसमें बता रहे थे राधेश्याम प्रभु कि 2 बजे ठीक है, तो आप इतना भी जल्दी मत उठिए, 1 डेढ़ बजे। प्रभु जी दो आज उठ गई मेरी नींद ना, फिर मैंने सोचा मैं उठ जाती वही ना, तो पहले नहा लेती उसके बाद माला वगैरह करूंगी। ठीक है, पर 2 बजे मुझे लगता है कि ठीक टाइम होता है 2 बजे, ठीक टाइम। तो दो क्या, टू ओ हरे क्लॉक। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। और वैसे भी अगर बहुत लेट हो रहे हैं 11 12, लेकिन 2 बजे उठ रहे हैं तो फिर आप जल्दी सोइए, 9 बजे या 9 बजे से पहले अगर आप सो 9 तक 2 बजे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं सो गई थी, जल्दी सो गई थी, 9 बजे सो गई थी प्रभु जी। हाँ तो ठीक है, फिर तो हिमाचल वालों के लिए तो ठीक। लेकिन जो लोग जैसे संदिनी राधा माता जी हैं और भी घर परिवार में लेट आते हैं प्रभु जी लोग, कई बार बिजनेस क्लास जो फैमिलीज हैं, तो उनके लिए फिर ये ठीक है कि मॉर्निंग में आप जो है थोड़ा सा लेट उठिए, 11 साढ़े 11 बजे तक सोने का प्रयास कीजिए, क्योंकि दुकान बंद करते हैं प्रभु जी 10 बजे, तो 1 घंटा तो उसके बाद लगता ही है। मान लो आप फिर प्रभु जी सो जाएंगे तो आपको आधे घंटे किचन विचन साफ करने में, जो भी करने में लगता है। तो अगर 11, तो भी आपके लिए should be 4 o'clock, और जल्दी से जल्दी सोने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है ना। और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? रितु माता जी, आप भी कुछ कहना चाहते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं? प्रभु जी वो कल रखा तो था निर्जला व्रत, लेकिन शाम के टाइम तबीयत खराब होगी, इसीलिए थोड़ा सा एकादशी प्रसाद लेना पड़ा प्रभु जी, बस हाँ वही। देखो भाई, थोड़ा एज का रिपरकशंस तो रहते हैं, पर आप आगे चल के, जैसा मैं जैसा समझ पा रहा हूँ आपका, जैसे दवाइयाँ चल रही है अगर, तो फिर मतलब फिर भी ऐसा कर सकते हैं कि जैसे फ्रूट्स, जी प्रभु जी। मतलब देख लो, कुट्टू नहीं तो फिर कुट्टू की खिचड़ी बना करके, अच्छा है, और ये फ्रूट्स वगैरह। कुट्टू की चपातियां बना दी थी प्रभु जी, वो ले ली थी अच्छा, दही ठीक के है, साथ में। अच्छा ठीक है। जी हाँ, प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कहते हैं आप भी। जी प्रभु जी। नहीं नहीं, सुनीता माता जी को मैंने, सुनीता पाठक माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने किसी और चीज के लिए हैंड रेज किया होगा, ठीक है, ठीक है। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। ठीक है, तो मैं अभी यहीं कर रहा हूँ और मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त